हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनान सारी। आप देख रहे हैं सनाम इस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को पूछा जाता है। तो अगर आप नहीं जानते तो वहाँ पे आप कैसे पहचानेंगे कि कौन फाइनाइट वर्ब है, कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे और जानते हैं कि क्या है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब जो होता है, ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे कि ही वांट टू गो, तो ये प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं इसको पास्ट टेंस कर दूं तो क्या ये बदलेगा? ये बदलेगा। जब हम इसको पास्ट टेंस बनाएंगे तो ये वांट जो है ये वांटेड में बदल जाएगा। तो ये वांटेड में बदल गया, तो ये है फाइनाइट वर्ब। और दूसरा सेंटेंस है ही वांट्स टू गो, तो अगर मैं ही को आई में बदल दूं तो क्या ये वांट्स जो है ये बदलेगा? ये भी बदलेगा। और जब ही को आई कर दूंगी, आई में बदल दूंगी, तो ये हो जाएगा आई वांट टू गो। तो ये वांट्स भी वांट में बदल गया, तो ये बदल गया, यानी कि ये है फाइनाइट वर्ब। और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। जैसे कि ही वांट टू गो, ये प्रेजेंट टेंस है। जब मैंने इसको पास्ट टेंस में बदला तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले भी ये टू गो था प्रेजेंट टेंस में, और जब पास्ट टेंस मैंने बनाया इसको तब भी ये टू गो ही है। और जब मैंने यहाँ पे ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को जब मैंने ही को आई में बदल दिया तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भी ये टू गो, पहले भी ये टू गो था और अब भी ये टू गो है। यानी कि हम अगर टेंस को बदलते हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट को बदलते हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस पे जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नहीं बदला, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। ये बदल गया, ये फाइनाइट वर्ब। ठीक है। अब जानते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं। पहला इन्फिनेटिव, दूसरा जेरेंड, तीसरा पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम इन्फिनेटिव के बारे में जानेंगे। तो इन्फिनेटिव जो होता है इसमें वर्ब से पहले टू लगा होता है, उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे कि टू वॉक इज़ एन एक्सरसाइज, तो यहाँ पे टू वॉक जो है, यहाँ पे देखिए ये वर्ब है और वर्ब से पहले यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो ये इन्फिनेटिव है। और यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया गया है। और दूसरा है द चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, तो यहाँ पे भी प्ले एक वर्ब है और वर्ब से पहले यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो ये भी इन्फिनेटिव है। और तीसरा सेंटेंस है आई वांट टू गो नाउ, तो यहाँ पे गो भी एक वर्ब है और गो से पहले यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो ये भी एक इन्फिनेटिव है। तो ठीक है, इन्फिनेटिव समझ में आ गया क्या होता है इन्फिनेटिव। अब जानते हैं जेरेंड। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब में आईएनजी लगी होती है, उसे हम जेरेंड कहते हैं। जब हम वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ एक नाउन की तरह करते हैं तो उसे हम जेरेंड कहते हैं। जैसे कि आई लाइक सिंगिंग, तो यहाँ पे लाइक भी एक वर्ब लग रही है और यहाँ पे सिंगिंग भी एक वर्ब जैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे सिंगिंग जो है ये एक वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है, और यहाँ पे एक ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए ये जेरेंड है। दूसरा सेंटेंस है वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज,
तो यहाँ पे वॉकिंग जो है ये भी इसमें आईएनजी लगा हुआ है और ये एक जेरेंड है और यहाँ पे इसका यूज़ एक सब्जेक्ट की तरह किया गया है। तो ये है अब हम पार्टिसिपल के बारे में जानते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल में भी वर्ब में आईएनजी लगी होती है, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ये पार्टिसिपल दो प्रकार का होता है, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पे प्लेइंग जो है ये एक पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज़ कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए किया गया है, इसलिए ये एक पार्टिसिपल है। और दूसरा पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो जो पास्ट पार्टिसिपल है, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ परफेक्ट टेंस बनाने के लिए करते हैं तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कि राधा हैज़ गॉन टू हाउस, तो यहाँ पे गॉन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ एक परफेक्ट टेंस बनाने के लिए किया गया है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। और तीसरा सेंटेंस है ही इज़ ए ब्रोकन कोकोनट, तो यहाँ पे ये ब्रोकन जो है ये भी एक पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसका यूज़ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमने एक एडजेक्टिव की तरह किया है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये सब तो आपने जान लिया होगा। अब जानते हैं इसमें इन सेंटेंस में कौन फाइनाइट वर्ब है, कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए टू वॉक लिखा हुआ है, अगर मैं इसको, ये प्रेजेंट टेंस है, अगर मैं इसको पास्ट टेंस कर देती हूँ तो इसमें कोई बदलाव होगा। यहाँ पे इज़ जो है इसको मैं जब पास्ट टेंस बनाऊँगी तो ये हो जाएगा वाज, तो यहाँ पे ये इज़ तो बदल जाएगी लेकिन ये टू वॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब और ये है फाइनाइट वर्ब। दूसरा सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गो नाउ, तो अगर मैं इस आई को सब्जेक्ट को ही में बदल दूं तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जब मैं इसको ही करूंगी तो यहाँ पे एस जुड़ जाएगा, वांट में वांट्स हो जाएगा, तो इसको मैंने बदला तो इस पर ये भी बदल गया। तो यानी कि ये फाइनाइट वर्ब है और ये टू गो नहीं बदलेगा। अगर इसको मैं ही कर दे रही हूँ तब भी यहाँ पे टू गो रहेगा, और यहाँ पे ये आई है तब भी यहाँ पे टू गो है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। और तीसरा इसमें देखते हैं कौन फाइनाइट वर्ब है कौन नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज, तो यहाँ पे देखिए वॉकिंग जो है ये प्रेजेंट टेंस है, इसको भी जब मैं पास्ट टेंस करूँगी तो यहाँ पे ये बदलेगा, लेकिन ये वॉकिंग नहीं बदलेगी, ये वैसी रहेगी। तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये है फाइनाइट वर्ब। और इस सेंटेंस में यहाँ पे देखिए राधा हैज़ गॉन टू हाउस, तो राधा को जब मैं, अगर इस राधा को मैं आई बना दूँ, आई कर दूँ, तो क्या ये हैज़ जो है बदलेगा, ये बदल जाएगा। जब मैं इसको आई कर दूँगी तो ये हो जाएगा हैव। अभी ये हैज़ है राधा के साथ, जब इस राधा को मैं आई कर दूँगी तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। लेकिन ये गॉन, जब ये राधा है तब राधा हैज़ गॉन तब भी यहाँ पे गॉन है, और जब यहाँ पे मैं आई करूँगी तब भी हो जाएगा आई हैव गॉन हो जाएगा, तब भी ये गॉन ही रहेगा, नहीं बदलेगा। तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये है फाइनाइट वर्ब। ये बदल रहा है, ये फाइनाइट वर्ब, ये नहीं बदला, ये नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो जो बदलेगा वो फाइनाइट वर्ब होगा, जो नहीं बदलेगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ग्रामर से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।